हेलो गाइस, मेरा नाम नीलम मिश्रा है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स लर्निंग। मैं यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन्हें चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस की है, मार्केटिंग की है, इंटरनेशनल बिजनेस की है, इकोनॉमिक्स की है। उन पे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर वो वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं, ज़रा सा भी समझ में आते हैं, तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट किया करिए गाइस। कमेंट करने से क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको उस टॉपिक में कुछ ऐड ऑन करना है कि इसमें ये भी चीज़ें और हो सकती हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है? तो वो भी अच्छा है, और लोग पढ़ेंगे और लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएचएससी एग्ज़ाम का जो 2018 में हुआ था, उसका पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट का, ठीक है? तो कॉमर्स का जो पेपर था उसके 130 क्वेश्चंस आए थे। तो पूरे के पूरे 130 क्वेश्चंस तो आज नहीं सॉल्व होंगे, बट कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसके थ्रू सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी यूपीएचएससी का फॉर्म भरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वो ये अगर वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना? और दूसरे कॉमर्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये पेपर हेल्पफुल होगा ही। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन रिसर्च एनालिसिस। तो इनमें से है SAP, ERP, SPSS एंड टैली। तो इसका आंसर है SPSS, जिसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दो ऑप्शन है A और B, SAP एंड ERP, ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। SAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, और ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और टैली जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो जितने क्वेश्चंस चलते जाएंगे ना, उनके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको मैं एकदम डीपली नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट जो आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? अगर आपको डीपली पूरा एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, पूरे डीप एनालिसिस पे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन इज गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। तो गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? वो काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बाकी के जो ये तीन ऑप्शंस हैं A, C एंड D, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये तीनों जो हैं ये पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है? जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि क्या मेज़र करता है? हाउ एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा। मीन्स कि जो हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है वो हमारे ऑब्जर्व डेटा से, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट। अब जो है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान किस लिए किया जाता है? नॉन रिकरिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सिंगल यूज प्लान्स बनाए जाते हैं, टू मीन्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो इसका आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो कि है वो हमारा वो सिंगल यूज प्लान है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू। मैनेजमेंट की फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग के से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस है वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है वो जान लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन जो है वो हमारा रिलेटेड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से, जिसमें कि ये बताया जाता है कि मैनेजर्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस रेदर देन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। मीन्स कि मैनेजर को ना जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन डिसीजंस हैं, पहले उन्हें लेना चाहिए, मेन चीज़ों में फोकस करना चाहिए। बाकी के जो डिसीजंस हैं उन्हें बाद में प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा रिलेटेड है कंट्रोलिंग से, ठीक?
Now the sixth question is, establishing standard is a part of. Option A is decision making process, B is controlling process, C is organizing and D is recruitment process. तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग में क्या होता है कि पहले आप स्टैंडर्ड बनाते हो और जब प्रोसेस पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उससे हम मैच करते हैं अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो वो हमारा आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में. तो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमारा स्टैंडर्ड जो है वो इसी का पार्ट है. ओके, नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग. कौन सा इनमें से प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है. तो पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जैसे कि बी सी डी ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे प्लानिंग के ही एलिमेंट हैं. जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है. तो प्लानिंग के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं. ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, प्रोग्राम है, बजट है, स्ट्रेटजीज़ है. आप लोग प्लीज़ रफ और कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे कि जो मैं बता रही हूँ ना वो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा. और अगर मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लगती है तो आप पीछे करके भी वीडियो देख सकते हो और नोट डाउन करते जाइएगा. मैं एक एक चीज़ें लिखी नहीं है मैंने इसमें, बट मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ठीक. नाउ द एट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन. इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है. तो इसका आंसर है नाबार्ड. नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि क्रेडिट को रेगुलेट करता है और वो सारी फैसिलिटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है जो कि एग्रीकल्चर के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए होती हैं. प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्रीज़, इन सारी चीज़ों का भी ये देख रेख नाबार्ड ही करता है. और सारी सारी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि रूरल एरिया वाली रहती है ना, वो सारी नाबार्ड के थ्रू आती है. तो आप लोग नाबार्ड के बारे में ज़रूर पढ़िएगा. जितने ऑप्शंस होते हैं ना, आप लोग इन्हें गूगल पे जाइए, सर्च करिए और उसके बारे में अच्छे से पढ़िए. ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि कई, जैसे इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अगली बार आपका किसी अदर ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक. तो LIC का फुल फॉर्म क्या है. LIC का है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. GIC का क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. UTI का क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ओके, तो सारे ऑप्शन से आप गो थ्रू कीजिए. नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी कौन होती हैं. स्टैट्यूटरी कंपनी ब्रॉट इनटू द एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट, यानी कि जो वो कंपनी जो स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा लाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल LIC, RBI, SBI, ONGC मीन्स ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ओके, तो ये होती हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. चार्टर्ड कंपनी कौन होती हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय रॉयल चार्टर और एनी स्पेशल ऑर्डर बाय द किंग और क्वीन, यानी कि जो रॉयल चार्टर के द्वारा बनाई जाती हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर जो कि किंग और क्वीन के द्वारा दिया गया हो. फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चार्टर्ड कंपनीज हैं. ठीक है. प्राइवेट कंपनी क्या है. प्राइवेट कंपनी मीन्स दोज कंपनी हु विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कंट्रोल होती हैं, प्राइवेटली ओन की जाती हैं. ठीक है. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, जैसे 10 लोग मिल गए, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका कोई एक पर्टिकुलर मोटिव है. ठीक है, तो उससे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और अपना मोटिव भी पूरा कर रहे हैं, तो वो होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. नाउ द 10th क्वेश्चन इज, फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज. तो फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के हैं फादर पीटर F. ड्रकर. ठीक. हेनरी फ्योल कौन है. हेनरी फ्योल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे. FW टेलर कौन है. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं. GR टेरी कौन है. जॉर्ज R टेरी जिनको बोला जाता है, ये फेमस मैनेजमेंट ऑथर हैं और इनकी फर्स्ट बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये इसलिए भी फेमस है. ठीक है, इनकी बुक के कारण भी, और इन्होंने मैनेजमेंट पे भी बहुत स्टडी की है. और नाउ द 11th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी आप सबने पढ़ी होगी,
तो मॉनेटरी पॉलिसी में इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इनमें से बैंक रेट है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। डी ऑप्शन जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है हमारे बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, CRR, ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। Now the 12th question is reverse repo rate is used by RBI to A option is regulate liquidity ratio, B is absorb liquidity, C is increase the liquidity with banking sector, D keep the liquidity at one level। तो इसका आंसर है B ऑब्जर्व लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो होता है जहाँ पे RBI मनी बोरो करता है फ्रॉम द अदर बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड टू चेक इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। यानी कि कम समय के लिए जब RBI दूसरे बैंक से पैसा लेता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए और इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो रिवर्स रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, जिस रेट पे बैंक RBI बोरो करता है मनी दूसरे बैंक से, वो उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जब बाकी के कमर्शियल बैंक जब RBI से पैसे लेते हैं, RBI से मनी बोरो करते हैं, वो होता है रेपो रेट। ठीक है, और जब इसका उल्टा होता है तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, नाउ द 13th क्वेश्चन इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन 1st January 1960, 1st October 1970, C 2nd October 1975 और D 15th August 1980। सो द आंसर इज 2nd October 1975। ये आपको डेट्स तो याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और डेट्स वाले क्वेश्चंस आते भी हैं। नाउ द 14th क्वेश्चन इज विच वॉज द बैंक स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ए पंजाब नेशनल बैंक, B SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, C यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड D बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर है SBI, यानी कि SBI वो बैंक था, पहला बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इंडिया में लाई। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विस क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट प्रोवाइड एडवाइस ऑन फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग टू द बिजनेसमैन। यानी कि मर्चेंट बैंकिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जो कि ये मार्केटिंग और फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं जो भी बिजनेसमैन्स होते हैं ना उनके लिए। तो ये तो है मर्चेंट बैंकिंग, इन शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। जितने भी लोगों ने UPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमर्स से एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भरा है, उनमें शेयर कर दीजिए उन लोगों में, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये बताएंगे, और RBI कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है, किस सेक्टर की, तो वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।